अघोरियों की जो साधना होती है, वो एक गुप्त साधना है, उसके बारे में कभी चर्चा की नहीं जाती। ऐसे ही हम लोग बगलामुखी के मंदिर गए, जी, तो वहाँ भी हमें ये कहा गया कि हम बहुत इलैबोरेट होके चीज़ों को नहीं बता सकते। तो ये गुप्त साधनाएँ होती हैं, इनको जितना गुप्त रखा जाए उतना बेहतर जी, होता है। तो यही हमें जो हम जैसे-जैसे कैमरा लेके गए वैसे-वैसे हमें जी, अनुभव होते हैं। तो ये जो गुप्त साधनाएँ हमारे में होती है, जब हम ऐसा सुनते हैं, अगर हम एक लेमैन हैं, तो हमें हमेशा लगता है कि ये तो कुछ तंत्र विद्या हो रही है या फिर कुछ मतलब काला जादू यहाँ पे हो रहा है। तो वो एक नेगेटिव वाइब्स हमारे दिमाग में चल जाती हैं। लेकिन असल में ये सब साइंस है, जो हमारा सनातन कहता है। अगर कश्मीर जी। से भी हम लोग कश्मीर का भी अगर तंत्र विज्ञान देखते हैं, उसे भी मतलब एक विज्ञान की तरह, एक स्टडी की तरह देखा जाता है। तो ये जो एक मतलब एक डिफ़रेंस है एक ब्लैक मैजिक में, एक जो हमारे उसमें जो ये गुप्त साधनाएँ होती हैं, इनका सम्मान रखना और इनका जो विवेक है कि यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि बहुत मंदिरों में देखती हूँ कि वो वशीकरण और उन सब चीज़ों पे ही ज़्यादा काम होता है, लेकिन जो एक विवेक से काम लेने का बात है कि हमें एक विवेक से चलना चाहिए, इन साधनाओं के प्रति भी एक सम्मान हमें रखना है। तो वो भी मुझे आजकल जो है बहुत कम दिखाई देता है। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं और इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, आपने जो कहा गुप्त साधनाओं के विषय में, हुँ। देखिए आज पहला दिन है गुप्त नवरात्रि का। हाँ, मैं इसलिए उस पे आ रही आज थी। पहला ही दिन है गुप्त नवरात्रि का। हाँ। गुप्त नवरात्रि में माँ के 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से साधना की जाती है। मैं काफी लंबे समय तक उज्जैन में रहा हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा उज्जैन से हुई है। उज्जैन के पास में ही नलखेड़ा हुँ, एक स्थान है जहां हुँ, बगलामुखी माता का प्राकट्य स्थल माना जाता है और बड़ा ही सिद्ध पीठ है। हुँ, तंत्र विद्या के लिए बड़ा प्रसिद्ध पीठ है। और अभी गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हुई है, तो अब वहां हुँ, तंत्र साधकों की अच्छी खासी भीड़ होगी। ऐसे ही माँ कामाख्या असम में कामरूप में, वहां पर भी तंत्र साधकों की बहुत भीड़ रही और अभी अंबुबाची का मेला लगा। पूरी दुनिया हाँ, से हाँ। तंत्र साधक वहां आए। हुँ, हुँ, देखिए, आपका जो प्रश्न है ना, यदि मैं अपने नजरिए से बोलूं, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं तंत्र साधना में, हुँ, हुँ, और मैं कभी उस ओर अभी अभी की अगर स्थिति कहूं तो मैं उस ओर जाना भी नहीं चाहता, हुँ, और मेरा अधिकार भी नहीं है। मैं हुँ, उसको क्यों कह रहा हूं, अब मैं इस पर आता हूं। जब आप सांसारिक व्यक्ति होते हैं, जब आप पारिवारिक व्यक्ति होते हैं, तो आपका धर्म क्या है? हुँ, आपका धर्म है अपने परिवार का लालन पालन करना हुँ, और समाज को एकजुट करके समाज से मिलजुल कर रहना। हुँ, यह आपका धर्म है। हुँ, किंतु यदि आप संन्यास ले लें, तो आपका फिर धर्म क्या हो जाता है? हुँ, आपका धर्म होता है उस परमात्मा से साक्षात्कार करना हुँ, जो आपकी आत्मा में है। गुप्त साधना करने का अधिकारी ही वही व्यक्ति है जिसने इस नश्वर संसार के सत्य को समझकर हुँ, स्वयं को, स्वयं की आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का उपक्रम किया है। तो यदि गुप्त साधना वो कर रहा है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हुँ, और यदि वो गुप्त रखना है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसे गुप्त ही रहने देना चाहिए। हुँ, हुँ, क्योंकि कई साधनाएं ऐसी होती हैं जो यदि गृहस्थ व्यक्ति, पारिवारिक व्यक्ति करे, तो उसका दुष्परिणाम उसके उसके परिवार भोगना को भी पड़ता है। भुगतना पड़ता हुँ, है। ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने आए हैं। जो पारिवारिक व्यक्ति थे, उन्होंने गुप्त साधनाएं की। हुँ, कोई सीआर सिंगी लेकर आ गया और उसने सिंदूर में उसको रखा और वो बढ़ती गई। किसी ने कौवे के पंखों को लेकर किया, कौवे हुँ, के चोंच को लेकर किया। ऐसे कई व्यक्ति मुझे मिले। कुछ तो ऐसे मिले जिन्होंने त्राटक विद्या का इतना अभ्यास किया, इतना अभ्यास किया कि यदि उनके आगे कोई व्यक्ति चलता था और वो मन में ये सिर्फ संकल्प ले लेते थे कि यह अमुक व्यक्ति पीछे मुड़कर देखे, तो वो सच में पीछे मुड़कर देख लेता था। हुँ, लेकिन इसका प्रभाव क्या हुआ? हुँ, उनके परिवार की सुख शांति, उनके परिवार हुँ, का जो एक पारिवारिक भाव था, वो पूरी तरह से नष्ट नष्ट हुआ। हो गया। क्योंकि उनके अंदर ये भाव आ गया
कि अब तो हम बहुत बड़े साधक हो गए हैं, हाँ, अब हम कुछ भी अहंकार, कर सकते हैं, अहंकार, हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। हम्म, जो नागा साधुओं के बारे में आपने बात की, अघोरी साधुओं के बारे में आपने बात की, अघोरियों के विषय में बात की, अघोर तंत्र अघोर साधना के विषय में आपने बात की, जब वो साधना करते हैं तो वो इस जगत के कल्याण के भाव से बिल्कुल, साधना करते हैं, हाँ। क्योंकि उनके लिए पूरा जगत ही उनका परिवार है। वो साधना करते हैं अपनी मुक्ति के लिए। देह तो वो पहले ही एक तरह से त्याग चुके हैं। जिस दिन उन्होंने आत्मश्राद्ध किया, जिस दिन उन्होंने अपना पिंडदान स्वयं के हाथों कर लिया, उसी दिन से उनकी देह नश्वर हो गई। तो उनकी साधना में और एक पारिवारिक व्यक्ति की साधना में, सांसारिक व्यक्ति की साधना में बहुत फर्क होता है, बहुत अंतर होता है। आज मैं पारिवारिक व्यक्ति हूं, गुप्त नवरात्रि में आज मैंने मां की पूजा की। उस पूजा में मैंने क्या मांगा? मेरा परिवार सुखी रहे, सबका स्वास्थ्य बना रहे, सब खुश रहें। क्यों? क्योंकि मैं परिवार से जुड़ा हूं, मैं एक पारिवारिक व्यक्ति हूं। हाँ। अधिक से अधिक मैं ये मांग लेता कि मेरा समाज सुखी रहे, मेरे देश का कल्याण हो। इससे ज्यादा तो मेरी हैसियत भी नहीं है मांगने की। और वो मुझे क्यों देंगे जब मैं खुद स्वयं सांसारिक व्यक्ति हूं, मैं मोह माया के फेर में पड़ा हूं। लेकिन जिस व्यक्ति ने मोह त्याग दिया, जिस व्यक्ति के मन में माया का लेश मात्र भी नहीं है, यदि ऐसा व्यक्ति तंत्र साधना करता है तो उसका स्वहित कुछ नहीं होता। वो अपने लिए कभी जीवन में नहीं कुछ मांगता है। आपने कुंभ का उदाहरण लिया, आप कुंभ में गई भी थी, आपने वहां बहुत से ऐसे साधु देखे होंगे, तपोनिष्ठ साधु, जो 15-15, 20-20, 25-25 वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे हैं। किन्हीं महात्मन ने अपना हाथ ऊंचा किया हुआ है तो उनका हाथ ही रक्त प्रवाह रुकने के कारण वो ऊंचा ही हो गया है, वो चाहे भी तो अब नीचे नहीं होता। किसी ने अपने नख बहुत लंबे बढ़ा लिए हैं, किसी ने अपने सर पर क्विंटलों में रुद्राक्ष रखा हुआ है। आज आप मेरे सिर पर एक 5 किलो का पत्थर बांध दीजिए, मैं अधिक देर तक उसको नहीं सहन कर पाऊंगा। लेकिन वो ऐसे साधु 15 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से यदि ये तप कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि उनकी साधना कितनी उच्च कोटि की होगी। और ये क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा यही सोचा कि इस जगत का कल्याण हो। जब कोई साधु जगत के कल्याण के लिए साधना करता है, आप उस साधना को चाहे तंत्र विद्या का नाम दें, चाहे गुप्त साधना का नाम दें, उसके अंदर की आंतरिक शक्ति, उसके शरीर की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके इष्ट स्वयं उसकी देह में प्रवेश कर गए हों। और ये बहुत बड़ी बात है। और अघोरियों का तो होता भी है, मतलब एक चक्र साधना आपने देखा होती है, मैं है। स्वयं उज्जैन में मैंने 2016 का सिंहस्थ उसमें तो एक पत्रकार होता के ही है नाते विश्व कवर कल्याण किया के था। लिए, हाँ। शमशान घाट पर रात में 2:30 बजे जाके एक अघोर साधना का भी प्रत्यक्ष दर्शन किया है, एक अघोरी से साक्षात्कार भी हुआ है। लेकिन उन्होंने भी उस समय सिर्फ उतनी ही जानकारी दी जितनी मुझे जानने की आवश्यकता थी, जितनी समाज को जानने की आवश्यकता थी। और मैं इस बात को बिल्कुल गलत नहीं मानता। आज मैं कितना कमा रहा हूं, मेरे घर की क्या परेशानियां हैं, मेरे घर में क्या चल रहा है, जब मैं अपने पड़ोसी को भी नहीं बताना चाहता, ऐसे में मैं ये अपेक्षा करूं कि एक ऐसे संसार की समस्त विद्याएं मुझे पता चल जाएं जिस संसार में मेरा अभी कोई नाता ही नहीं है, जिस संसार में मेरा जन्म ही नहीं हुआ। मुझे लगता है ये मूर्खता है। तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। आपका संसार अलग है, उन महात्माओं का संसार बहुत अलग है, वो बहुत पुण्याई आत्माएं हैं, ना तो उनसे इस बारे में कोई प्रश्न होना चाहिए। हाँ, जिस दिन आपको आपकी गुरु के मार्गदर्शन में इस प्रकार का साक्षात्कार हो कि आप स्वयं तपोनिष्ठ बनकर उस साधना के पात्र बन जाएं, तब आप उसको सीखिए। तब आप सीखिए, आपको वो सिखाएंगे
एक गुरु का आशीर्वाद क्या नहीं करा सकता। बिल्कुल। जब व्यक्ति किसी सुपात्र व्यक्तित्व को अपना गुरु बनाता है, और सिर्फ बनाता नहीं है, गुरु भी उसको स्वीकार करता है शिष्य रूप में, तो एक गुरु की आंतरिक शक्ति भी उस शिष्य के साथ मिलती है। और मैं फिर कहूंगा, यही सनातन है और यही सत्य है। जीवन का अंतिम सत्य भी यही है।